हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसमें पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। वो कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स then L belongs to R is called the limit of an if for every delta is greater than 0 where m belongs to n such that an mod of an minus L less than delta for all n is greater than m. ठीक है, then we write limit n tends to infinite an equals to L होगा स्टूडेंट्स। अब ये बोलता क्या है कि लेट हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं, जो सीक्वेंस है आपकी an ऑफ रियल नंबर्स, वो सभी के सभी क्या है, रियल नंबर्स है। देन L बिलोंग्स आर R, उसमें एक L ले लेते हैं जो रियल नंबर्स में एक नंबर है, L बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ an। उसे हम क्या बोलते हैं, वो an की लिमिट है फॉर एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, जहां पे हमारे जो डेल्टा है वो सभी ग्रेटर देन, वो 0 से बड़े हैं। फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, और उसमें कोई m ले लेते हैं, ठीक है, जो n में बिलोंग्स करता है, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ an माइनस एल, जहां पे an माइनस एल मॉड्यूलस लेस देन डेल्टा होना चाहिए। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन वी कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल्स टू l। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर इसको मैं ओपन करूं तो an माइनस एल लेस देन डेल्टा है, ठीक है, तो मॉड्यूलस है मतलब कि एक तो माइनस होगा और एक प्लस होगा, राइट। an माइनस एल लेस देन डेल्टा, ये प्लस है, और एक माइनस ले लेती हूँ कि an माइनस एल इज लेस देन डेल्टा, ऐसा होगा, राइट। तो हमारे यहाँ पे अगर मैं an फाइंड करूँ तो ये क्या होगा कि डेल्टा प्लस एल होगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले तो माइनस हटा देती हूँ, तो क्या होगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ से हमारा an क्या मिला, l माइनस डेल्टा स्टूडेंट, राइट। तो हमारा जो an है वो l माइनस डेल्टा एंड l प्लस डेल्टा के बीच में है, जहां पे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m, राइट। जो ये an है ये क्या है, सीक्वेंस की nth टर्म है स्टूडेंट्स, और ये n इज ग्रेटर देन m, ये क्या बता रहा है कि सीक्वेंस की nth टर्म और आगे की सभी टर्म्स, ये जो m है वो क्या बता रहा है कि सीक्वेंस की n टर्म और उसके आगे की सभी टर्म्स को बोल रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये हमारा l है, ये हमारा l माइनस डेल्टा, और ये हमारा l प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारा जो l है वो an है, राइट। जो l है वो नेबरहुड ऑफ an होगा, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब एग्जांपल्स एक ले रही हूँ कि आपके पास 1/n है, ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस क्या होगी, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू इनफाइनाइट, राइट। ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा कुछ भी ले लूँ, ऐसा नहीं है कि डेल्टा आपको दिया गया होगा, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी अगर मैं नंबर लाइन पहले ड्रॉ करूँ तो क्या होगा कि बीच में तो ये 0 हो जाएगा, राइट, ये 0 है ना। यहाँ पे 0 माइनस डेल्टा और यहाँ पे 0 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा 0.2 ले लूँ, क्या
कि डेल्टा इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे 1/1 लिया तो 1/2 मतलब 0.5, ये 0.3.5, ये 0.2.5 और 1/5 पर 0.2.0, राइट। तो डेल्टा हमारा क्या है 0.2, राइट। तो नंबर लाइन पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा 1/2, राइट। यहाँ पे 1/3, 1/4 और यहाँ पे 1/5 आएगा, राइट। यहाँ पे 1/5। तो ये सभी को छोड़कर बाकी के जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब 1/6, 1/7, 1/8, 1 अप टू इनफाइनाइट, वो सभी के सभी यहाँ तक ही होंगे, राइट। 0 तक ही। क्यों 0 तक ही? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा 1/n है वो क्या होगा 1/1, सबसे बड़ा तो 1 ही है, और इनफाइनाइट तक जाओगे 0 ही आएगा ना लास्ट में। तो ये सभी के सभी नंबर्स 0 प्लस डेल्टा से 0 इसमें ही बिलोंग करेंगे, उससे आगे बिलोंग करेंगे ही नहीं। तो हमारा m क्या हो गया 6 हो गया ना, राइट। तो हमारा m क्या हो गया 6 हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा इक्वल टू 0.1 लूं, ठीक है, क्या लिया मैंने 0.1, तो अब मुझे पता है कि 1/5। अगर मैं इसकी एंड टर्म लूं 1/10, तो यहाँ पे मुझे 0.1 मिलेगा, राइट। 0.1 यहाँ पे मिलेगा ना। तो इसके अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये 0 माइनस डेल्टा, राइट। क्योंकि हमें पता है कि 1/n वो इनफाइनाइट तक आप जाओ तो यहाँ पे लास्ट में तो 0 है, इसके लिए 0, यहाँ पे 0 प्लस डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सपोज 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, 1/3 अप टू यहाँ पे 1/10 आएगा, है ना। तो 1/11 से बाकी के सभी नंबर किसके बीच में आएंगे, इसके बीच में आएंगे, राइट। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी कंडीशन अप्रूवल कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो गई, कि जहां पे an माइनस क्या था l लेस देन डेल्टा, मतलब कि ये सभी वेर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, जहां पे आप देख सकते हो कि n ये तो इतना ही है, m 11 से सभी के सभी क्या इन दोनों के इसके बीच में ही आएंगे और कहीं पे नहीं जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं नेबरहुड ऑफ एल बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अब बात करें लिमिट ऑफ सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट्स के बारे में। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस में हमें पता है कि ये जो है वो इन दोनों के जो हमारी रेंज है इन दोनों के बीच में ही रहती है। लेकिन लिमिट पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारी रेंज है वो बाहर भी इनफाइनाइट हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। अब आपको सीरीज एंड सीक्वेंस तो पता ही है ना, तो सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा, अब सीरीज के बारे में बात करें इनफाइनाइट सीरीज। तो अगर हमारे पास मेरे पास सीक्वेंस है u1 u2 u3 अप टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है। और इसको मैं सीरीज में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, जो सीरीज होती है वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन से ज्वाइंट होती है, राइट। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू इनफाइनाइट स्टूडेंट, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट तक, मतलब कि इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, राइट, फॉर nth टर्म्स। अब इसका मैं एडिशन करूं nth टर्म्स के लिए, है ना। n टर्म्स है मतलब कि इसका अगर एडिशन करो तो क्या होगा Sn इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, राइट, n टर्म्स। सम ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, राइट, है ना। तो ये कब कन्वर्जेंट होगी, कब ये डाइवर्जेंट होगी और कब ये ऑक्सिलेटरी होगा ये सीरीज, उसके बारे में बात करते हैं। कन्वर्जन कब होगा, जब इसकी हम लिमिट रखेंगे, लिमिट Sn, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn। मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट कंडीशन कन्वर्जन कब होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, राइट।
जो हमारी एसएन एसएन मतलब कि ये जब हमें फाइनाइट वैल्यूज मिलेगी, इसका अगर हम एडिशन करें और ये हमें फाइनाइट वैल्यू देती है तो इस और यूनिक मिले तो इसे ये इस सीरीज को हम बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जन सीरीज है। लिखती हूं एसएन फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू एंड यूनिक आंसर मिले, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन सीरीज। सेकेंड है डाइवर्जन के बारे में बात करते हैं। डाइवर्जन को कब होगा, जब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एसएन करेंगे और इसे हमें प्लस और माइनस इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट आंसर मिले, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी, कि जब हमारा आंसर इनफाइनाइट ना हो और फाइनाइट वैल्यूज भी ना हो, नॉट और यूनिक भी ना हो, नॉट यूनिक आंसर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी बोलते हैं, ऑसिलेटरी सीरीज, ठीक है। एक एग्जांपल लेती हूं कि आपके पास एक है 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू इनफाइनाइट है, ठीक है, तो हमारा एसएन क्या होगा, 1 + 2 + 3 + अप टू n टाइम्स, राइट, n टर्म्स तक, तो हमारा एसएन होगा n × n + 1/2, ओके। तो अब हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एसएन विच इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n + 1/2, राइट। अब n की जगह पे इनफाइनाइट रख दो तो आपका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना, राइट। तो इनफाइनाइट हो मतलब कि सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट, है ना। देखो इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। चल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कि आपके पास ऐसा है 5 - 4 - 1 + 5 - 4 - 1 + अप टू इनफाइनाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 3 टर्म्स है जो रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप एसएन आपको अलग अलग मिलेगा, एक ही नहीं मिलेगा, 3 टर्म्स है, तो हमारा एसएन जहाँ पे n = 3n लू तो 1 मतलब कि 3 टर्म्स मिलेगी, राइट, 2 रखू तो 6 टर्म्स मिलेगी, है ना, 3 × 2 = 6, तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो तो 3n है, यहाँ पे 1 रखू तो 3, मतलब कि 3 टर्म्स मुझे मिल गई, 5 - 4 - 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो एसएन आपका क्या होगा, 0 होगा। अगर n = 3n + 1 लेती हूँ तो मुझे कितनी टर्म्स मिलेगी, 4 टर्म्स मिलेगी, 10 टर्म्स मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कितनी टोटल 5 ही मिलेगा ना, देखो ये तो कट हो जाएगा, तो 5 एंड n = 3n + 2 लिखो, ठीक है, तो मुझे 5, 8, 11 टर्म्स मिलेगी, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एसएन लेते हो, इट्स नॉट अ यूनिक नहीं मिल रहा है, 3 डिफरेंस मिल रहे हैं, और ये इनफाइनाइट भी नहीं है, तो नॉट यूनिक और इनफाइनाइट भी यूनिक भी नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं है, तो नॉट यूनिक मतलब कि ऑक्सिलेटरी आपकी जो सीरीज है वो क्या है, ऑक्सिलेटरी है स्टूडेंट्स, नॉट यूनिक, राइट, देयरफॉर सीरीज इज ऑक्सिलेटरी। चलो हो गया, आई होप कि आपको समझ में आता होगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं थियरम की, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि अगर आपकी सीरीज ज्योमेट्रिक है, ठीक है, तो आप उसमें कब कन्वर्जेंट है, कब डाइवर्जेंट है और कब ऑक्सिलेटरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो थियरम है, द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + r + r² + r³ + up to infinite is, फर्स्ट वन इज अ कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ r है
वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, कब? जब हमारा मॉड्यूलस ऑफ आर, जब आर हमें मिल जाए और उसका मॉड्यूलस फाइंड करें वो लेस देन 1 हो, तभी वो हमारा जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। तो डाइवर्जेंट कब होगी? इफ मॉड्यूलस ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब आप, सॉरी मॉड्यूलस नहीं आएगा स्टूडेंट, मेरी गलती है, आर। जब हमारा आर है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और ऑक्सीलेटरी कब होगा? ऑसिलेटरी इफ आर इज लेस देन और इक्वल टू -1। मतलब कि जो हमारा आर है वो क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 1 या फिर -1 होना चाहिए, और सॉरी इक्वल्स टू -1 या फिर लेस देन -1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि क्या बोलता है। फर्स्ट की बात करते हैं, जब एस एन राइट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अप टू आर एन -1 राइट, हम यहाँ पे लिखते हैं आर मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं ना, तो एस एन हमें मिल गया। तो ज्योमेट्री सीरीज में एन टर्म का सम होता है 1 माइनस आर रेज टू दी एन 1 माइनस आर। ज्योमेट्री सीरीज में एन टर्म का सम क्या होता है? 1 माइनस आर रेज टू दी एन अपॉन 1 माइनस आर। चलो अब लिमिट लगा दो, क्या होगा? लिमिट एन टेंस टू दी इनफाइनाइट 1 माइनस आर रेज टू दी एन अपॉन 1 माइनस आर, which equals to limit n tends to the infinite 1 upon 1 minus r raised to the n upon 1 minus r, right? तो हमें पता है कि लिमिट n टेंस टू दी r raised to the n बराबर राइट इक्वल्स टू 0 हो जाता है, क्योंकि अगर आप n की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। इफ मॉड्यूलस ऑफ लेस देन 1, जब हमारा आर है वो लेस देन 1 होगा तो, ठीक है, तो एन टेंस टू ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर ही रहेगा। हम ये क्या मिला? 1 अपॉन 1 माइनस आर, राइट। ये कब मिलेगा? अब आर की जब लेस देन 1 वैल्यूज हो, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा? फाइनाइट आंसर मिलेगा, मतलब कि यूनिक आंसर मिलेगा। तो हम इसे बोल सकते हैं इट्स अ फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यूज, यूनिक वैल्यू जब मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन 1 हो तब, राइट। देयरफॉर हम बोल सकते हैं अगर ये फाइनाइट और यूनिक है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। चलो सेकंड बात कर रहे हैं कि आपका आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसमें फर्स्ट केस कि आर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। आर इक्वल्स टू 1 है मतलब कि ये जो हमारी सीरीज है उसमें आप 1 रख दो, तो आपका एस एन क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स होगा, राइट। मतलब कि ये n हो जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन विच इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप टू n, एस एन की जगह पे n, तो ये तो इनफाइनाइट ही हो गया ना, है ना। तो इनफाइनाइट मतलब कि ये डाइवर्जेंट हो गया, राइट, क्योंकि हमने पढ़ा कि डाइवर्जेंट कब होता है? जब आपका एस एन लिमिट एस एन क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, तब वो डाइवर्जेंट होता है, हो जाता है। देयरफॉर लिखूंगी सीरीज इज डाइवर्जेंट। चलो सेकंड उसमें जो पार्ट है वो कि आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ज्योमेट्री सीरीज में एन टर्म का जो सम होता है जब आर इज ग्रेटर देन 1, तो वो होता है आर रेज टू दी एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट लगा दे तो लिमिट एन टेंस टू दी इनफाइनाइट एस एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आर रेज टू दी एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो क्या होगा? लिमिट एन टेंस टू दी इनफाइनाइट आर रेज टू दी एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, राइट, ठीक है। तो क्या होगा? ये तो आर रेज टू दी एन है, मतलब कि ये तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। जब
आर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है तब। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि लिमिट n टेंस टू दी इनफाइनाइट आर रेज टू दी n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसे हम जो हमारे एग्जांपल्स है, अगर हमें पता है कि ये ज्योमेट्री का सीरीज है तो उससे आप डायरेक्ट ये जो हमारा थियरम है उसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रूफ है कि आर लेस देन इक्वल टू -1 है, उसमें फर्स्ट केस कि आर इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हमारा जो एसन होगा वो क्या होगा, 1 -1 +1 -1 +1 -1 अप टू सो ऑन, राइट। तो जब हमारा n मतलब कि अगर आपका n इवन है, मतलब कि आपके पास सिर्फ 2 ही टर्म्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स हो तो 0 आ जाएगा जब n इज इवन, राइट। लेकिन अगर आपके पास 3 टर्म्स है n की, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना, राइट। अगर 3 टर्म्स या 5 टर्म्स हो, मतलब कि n इज ऑड, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टर्म्स आएगी, है ना। 3 टर्म्स आएगी मतलब कि 1 आंसर आएगा, ये तो कट हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं ये इनफाइनाइट नहीं है और यूनिक आंसर भी नहीं है, मतलब कि नॉट यूनिक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सीरीज इज ऑसिलेटरी, राइट स्टूडेंट्स। चलो अब हम बात करते हैं कि आर इज लेस देन 1 की, लेस देन -1 है। तो सपोज आर इक्वल्स टू -p ले लेती हूँ, जहां पे p इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा r रेज टू दी n वो क्या होगा, -1 रेज टू दी n p ऑफ n। ठीक है, तो हमारा Sn क्या होगा, 1 - r रेज टू दी n अपॉन 1 - r, विच इक्वल्स टू 1 - r की वैल्यू रख दो, -1 रेज टू दी n p रेज टू दी n अपॉन 1 + p, राइट। तो यहां से आप देख सकते हो कि जब आप इसमें वैल्यूज रखोगे, ठीक है, n की, तो आप n पर डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे सीरीज क्या होगी, ऑसिलेटरी। एक एग्जांपल लेती हूँ, फॉर द एग्जांपल ऑफ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। ये आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, ये ज्योमेट्री सीरीज है, ठीक है। तो सिंस सीरीज इज ज्योमेट्री, ठीक है, तो यहां से पहले मुझे आर फाइंड करना पड़ेगा। आर कैसे फाइंड करोगे, रेशियो फाइंड करना है, 2 टर्म्स में लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, राइट, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो क्या होगा, राइट। अब 1/2 है, तो ये हमें पता है कि ये लेस देन 1 है, राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 इज लेस देन 1, है ना। देयरफॉर सीरीज इज लेस देन 1 है, तो हमने पढ़ा कि अगर लेस देन 1 हो तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन 1 हो तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। चलो दूसरा एग्जांपल एक लेती हूँ, आर 1 - 1/3 + 1/3 स्क्वायर -1/3 क्यूब अप टू सो ऑन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आर क्या होगा, 1/3 स्क्वायर अपॉन -1/3 विच इक्वल्स टू -1/3 हो जाएगा, राइट। तो अब ये आप देख सकते हो कि ये ग्रेटर देन और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो है ही नहीं, है ना। लेस देन इक्वल टू भी 1 नहीं है, राइट। तो ये तो 1 से तो सभी छोटा ही है ना। तो अगर इसका मैं मॉड्यूलस करूँ तो मुझे 1/3 मिलेगा, ये तो लेस देन 1 ही होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेकिन सपोज आपका आर इक्वल्स टू -1 आया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटरी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो कन्वर्जन टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।